Other officers and officials of different departments participating in this नाव आमुत दिन तो यमुक मुदा तो मकसद यह गवर्नमेंटस कि यम कंसर्न ऑफिसर चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल तहसील लेवल आज प्रोग्राम ये पे गामिक मुतालबात मुख्तलिफ डिपार्टमेंटन सहित चाहे RNB बिजली डिपार्टमेंट PIG क्योंकि सारी बरादरी समेम और यम तन वनो कम कम मुश्किल डिपार्टमेंट सहित ताकि अजाला गए मोराइजगंडस मज काम गई ना 15 में सीट गरीबस दियो चीज की कुमल पाई पे तमिस दियो बिचार साल म्यूनसिपलिटी अगर कुछ डिपार्टमेंट क्या म्यूनसिपलिटी आप म्यूनसिपलिटी का काम है म्यूनसिपलिटी मगर प्रैक्टिकल नहीं देता चाहे यूथ डिपार्टमेंट चाहे के लिए अप्रूव हुई थी ड्रेनेज स्कीम एक तो गुंड करीम खान और दूसरी रहमताबाद अंदर BADP प्रोग्राम हो गई थी उसके लिए हमने R&D को लिखा था जब इन्होंने टेंडर्स किए तो तकरीबन वो एक्सपेक्ट नहीं किया तो रहमताबाद की वो ड्रेनेज स्कीम नहीं हो पाई। दूसरी हमारी ड्रेनेज स्कीम गुंड करीम खान थी उसमें हमारा काम चल रहा है उसमें रिसेंटली टेंडरिंग हुई थी अब वो अलॉट हुई है तो उसमें कुछ देर में काम हो जाएगा। रही बात मराजी गुंड की तो हम इसके लिए अब चूंकि उन्होंने आप ये पॉइंट रेज किया है तो हम R&B को लिखेंगे इसके लिए एक DPR तैयार करेंगे हम इंशाल्लाह अगले साल ये फॉरवर्ड करेंगे डायरेक्टरेट को प्रपोजल अगर इंशाल्लाह वहाँ से अप्रूवल आता है तो हम प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर ये टेक अप करेंगे ये काम। दूसरी बात है डंपिंग सिस्टम का हमने फेंसिंग के लिए एस्टिमेट्स बनवाए थे अराउंड 54 लाख रुपीज़ के चूँकि हमें अपना बजट उतना नहीं है उतनी सोर्सेज हमारी नहीं है कि हम ये टेकअप कर सकें ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के FC ग्रांट्स के प्रोजेक्ट में रिकमेंड करेंगे तो सब्जेक्ट टू द अप्रूवल की हायर अथॉरिटी से आए तो वो चीज़ भी हो जाएगी। within a month or two best तैयार तो तम पे गो तुम म्यूनसिपल एरिया बतरगाम से ये एरिया सन पे बारामपुर तौर पावर तुम एरिया बतरगाम पे डिमांड वन रिगार्डिंग ये सिस्टम यह लगे 8 ट्रांसफॉर्मर ये प्रोजेक्ट ब्या सिस्टम प्रोजेक्ट तुम 8 अमरूद 2.0 अंडर कवरेज तक 2.40 करोड़ प्रोजेक्ट आब बहरमपुर आब वाता कहें तथ डिमांड बिल्कुल सही डिमांड और BMO साहिबान AEE एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अदर डिग्निटरीज प्यारे बुजुर्गों जवानों अस्सलाम वालेकुम आदाब। बहुत अच्छा लगा आपसे आते होते काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से जमा थे यहाँ पर एंड एक प्यार एक इज़्ज़त थी हमारे लिए कि आप यहाँ पर बैठे थे बट हमने 2-3 प्रोग्राम किए हैं लास्ट में आपके पास पहुँचे सुबह से बिज़ी रहे कुछ अभी तक कुछ खाया भी नहीं एंड मुझे लगा शायद नमाज भी नहीं पढ़ी बट आपने काफ़ी यहाँ पे अपने इश्यूज़ बता दिए हर डिपार्टमेंट ने नोट किया है एंड मैंने भी नोट किया है एंड मुझे लगा सबसे बड़ा इशू जो आपका है वो आपको म्यूनसिपलिटी के साथ है एंड आप मुझे लग रहा है कि जितने मुझे भी कॉल्स आपसे आते हैं आप म्यूनसिपलिटी से खुश नहीं हैं। इसमें 2-3 वजूहत होंगे शायद ये वजूहत भी हो सकता है कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो अच्छा नहीं काम करता होगा ये भी हो सकता है या आपकी म्यूनसिपलिटी के तहत कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं जो जिनसे आप खुश नहीं हैं ये भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फंडिंग ऐसे म्यूनसिपलिटी से कम है तो जिसकी वजह से आपको काम नहीं हो रहा है
ये 2-3 वजह हो सकते हैं। मैं आपको मोटा की लिमिटेड फंडिंग रहती है, उतनी फंडिंग ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से आपके सारे इश्यूज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं मैडम से गुजारिश ये करूँ कि जब आप प्लान बना देंगे नेक्स्ट ईयर का, उस प्लान में ज़रूर इस महले का खास ख्याल रखा जाए। खासकर इनका ड्रेनेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके कहीं लेन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके लिए हमें पहले भी इनसे काफ़ी फ़ोन कॉल्स आया करते थे। ये मराजी गुंड या दूसरे जितने भी एडजेसेंट एरिया, यहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ है। एंड आज हमें इससे पहले भी एक शिवा में एक प्रोग्राम रखा हुआ था, उसके बाद हम यहाँ आए। यहाँ बहुत सारे लोग थे, लोगों का यही है, इनकी जो बेसिक इश्यूज़ है उन पे कहीं एड्रेस नहीं हुआ है, चाहे PHE हो, PDD हो या RNB का हो, चाहे इनके इरिगेशन का हो, चाहे इनके स्ट्रीट लाइट्स हो या बाकी डेवलपमेंट ऑफ इनर लिंक्स, बहुत सारे इनके इश्यूज़ हैं। हमारे से सारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, हर सेक्टर ऑफिसर ने इनको रजिस्टर कर दिया है। उम्मीद है इनको हमने बता दिया हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर इस पे एक्शन होना चाहिए। एंड अगर उनके लग रहा है कि कहीं इनके फंड्स की ज़रूरत है तो हायर अथॉरिटी को लिखेंगे ताकि इनको आने वाले टाइम में ये सारे इश्यूज़ एड्रेस हो जाएंगे। इनका इश्यूज़ फॉर एग्जांपल जैसे उन्हें बता दिया, इनके मीटरिंग कहीं लोकल अगर हमें वत्रगाम साइड से हो जाता है इंस्टेड ऑफ से सोपुर से, ऐसे इश्यूज़ इनके हैं जो हमने कंसर्न सेक्टर ऑफिस को बता दिया, डायरेक्शन भी दे रखी है कि इनके इश्यूज़ को हमने कोशिश करना है इनको एड्रेस करने की, ताकि आने वाले टाइम में इनको कोई परेशानी नहीं रहेगी। शेड्यूल हायर लेवल्स हायर अथॉरिटी वो बना लेते हैं एंड उसमें 2 शेड्यूल्स बनते हैं, एक तो मीटर्ड एरिया के लिहाज से, एक तो नॉन मीटर्ड एरिया के लिहाज से। जो एरिया जिस एरिया में खड़े हैं ये तो नॉन मीटर्ड एरिया, नॉन मीटर्ड एरिया में मीटर्ड एरिया से 2-3 घंटे बिजली कम रहती है। एक तो ये, दूसरा ये है कि इनको पीछे से एक एडिशनल कर्टेलमेंट हुआ करता है जिसमें लोकली इनकी जो भी इसके हमारे इंजीनियर्स है इनका हाथ कहीं नहीं रहता है, तो उस वजह से हमें एडिशनल कर्टेलमेंट रहती है। थर्डली, आज के टाइम हम देख रहे हैं कि बिजली की सख्त ज़रूरत है एंड हर घर में कुछ हीटिंग एलिमेंट ज़रूर है जिसके वजह से एडिशनल लोड पड़ता है। एडिशनल लोड पड़ने से भी कभी कभी ऑटो ट्रिपिंग होती है या कहीं फ्यूज़ जल जाता है और कोई इश्यूज़ हो जाते हैं जिसको हमें लग रहा है कि हमें बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। बट हमने क्या करना है, हमने दोनों लेवल पे रिस्पॉन्सिबल बनना है। जहां हम सर्विस प्रोवाइडर हम उनको बिजली दे रहे हैं तो हमने कोशिश करनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजली सप्लाई करनी है, बट एट द सेम टाइम जहां मैं कंज्यूमर में हूं तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मुझे ज़्यादा हीटिंग लोड नहीं डालना चाहिए। एंड अगर मैं डालूँ उस वक्त जहाँ पे पीक लोड हो, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह गवर्नमेंट इसमें काफ़ी संजीदा है। उन्हें आज भी कुछ मीटिंग्स हो रही हैं कि शायद और कुछ प्रोक्योरमेंट हो रही है इसकी बिजली की, एंड और भी हो जाएगी। मुझे लग रहा है आपका जो कर्टेलमेंट में शो और रिवाइज हो जाएगा और की कमी आ सकती है। सर, बगल में एक गाँव आता है ये जिसका नाम ड्रसू है, वहाँ के लोगों का कहना है कि वो बार बार जाते हैं बिजली दफ्तर जाते हैं वहाँ पे, तो उनके जो बिजली बिल है वो ज़्यादा आती है, किसी के 1800 आती है, किसी को 2900 आती है। तो बार बार वो जाते हैं वहाँ पे लेकिन उनकी कभी कहीं सुनी ही नहीं जाती है। इसमें अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा है तो मुझे आपके वसादे से गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे ऑफिस में आ जाए। अगर कोई है जिसको लग रहा है कि मुझे एग्जीक्यूटिव बिल है तो उसको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। साथ ही मैं आपके वसादत से अपने इंजीनियर साहिबान से भी गुजारिश करूँगा कि कोई रिविज़िट करें, या एग्जीक्यूटिव बिल नहीं आना चाहिए, वही बिल हो जो एग्जैक्टली उन्हें बिजली कंज्यूम की है। बट गवर्नमेंट भी इसमें है, उसने इसीलिए जो स्मार्ट मीटर्स आज लगने जा रहे हैं या लग भी गए हैं उसका यही है कि उतना आपको मिलना चाहिए जितना आपकी एग्जैक्ट बिल या पावर कंजप्शन हो, तो वो हमारे लिए अच्छा है। एंड आने वाले टाइम में स्मार्ट मीटर्स लग जाएंगे एंड इससे ये इश्यू दूर हो जाएंगे।